A very good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 15, probability. A very easy chapter. In our daily life, we come across statements like that. It will probably rain today. कि maybe आज बारिश हो जाए. I doubt that he will pass the test. मुझे ये डाउट है कि वो टेस्ट को पास करेगा. मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. कि कविता एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आएगी. मे बी मतलब ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेज़ ऑफ डीजल विल गो अप. कि ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो डीजल के प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाएंगे. देयर इज़ अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज़ मैच. कि ये इंडिया जो है वो आज टॉस जीते, इसके बेटा 50-50 चांसेस हैं. अब बेटा यहाँ पर ये देखो कि मैंने हर एक स्टेटमेंट में क्या बोला है कि चांस क्या है, किसी कुछ भी कोई भी काम इवेंट होने का क्या चांसेस हैं. मे बी वो हो, मे बी वो ना हो. इट मीन्स नथिंग इज सर्टेन. क्लियर, नथिंग इज सर्टेन. द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मैनी केसेस. ओके, some basic terms. Experiment. What is experiment? It is an operation which can produce some well defined outcomes. Like बच्चे जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखी है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. बेटा एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं, ठीक है, लाइक रोलिंग ऑफ अ डाई. डाई पता ना क्या होता है, जैसे लूडो खेलते हैं हम बच्चे, वो डाई को रोल करें हम. तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेरिमेंट हैं. ओके, आउटकम्स. The possible result of a random experiment are called outcomes. Like first example, tossing of a coin. जब बेटा हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बेटा क्या चांसेस हैं, क्या रिजल्ट आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. एंड सेकंड एग्जांपल, रोलिंग ऑफ ए डाई. बेटा डाइस में क्या होता है, नंबर होते हैं ना 1 2 6. तो बेटा जब हम उसको रोल करेंगे तो यह क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6. ओके, so these are the outcomes. Okay, event. The collection of some outcomes is called an event. Like head is an event in case of tossing a coin. तो बड़ा जब हम कोई coin को toss कर रहे हैं तो जो head आ रहा है तो वो क्या है, एक event है. Now what is probability? Probability है क्या in maths? Probability is the mathematical measurement of the uncertainty. क्लियर. जो बेटा हम पीछे बात करते आ रहे हैं लास्ट 2 स्लाइड्स में कि अनसर्टेनिटी है बेटा, जब बेटा उसको मैथ्स में हम मेज़र करते हैं तो वो है क्या, प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी. ओके, इसको बेटा फाइंड कैसे करते हैं. प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. जिसकी हमने निकालनी है बच्चे प्रोबेबिलिटी, उसमें कितने बेटा फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं वो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गिवन अ बैग ना, ओके, एंड देयर आर सम मार्बल्स, टोटल 12 मार्बल्स, रेड एंड ब्लू. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स क्या आएगी, देयर आर 7 रेड मार्बल्स. तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, दैट इज 12. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स क्या आ जाएगा, 7/12. 7 क्या है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड मार्बल्स, और 12 क्या है, टोटल आउटकम्स. सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स, देयर आर 5 ब्लू मार्बल्स. सो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे 5 नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, ओवर में क्या आ जाएगा 12 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 5/12. क्लियर बच्चे. बेटा चाहे आप बेटा इस प्रोबेबिलिटी को आप पॉइंट्स पे भी निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट, सर्टन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स. सर्टन इवेंट बेटा क्या होता है, जो बेटा इवेंट हमें पता है कि वो होना ही होना है, जो श्योर हो. क्लियर, उसे हम बोल देते हैं सर्टन इवेंट. और बेटा ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1. क्लियर, जो बेटा हमें पता है कि जो चीज़ हमें गारंटी है होनी ही होनी है, उसकी बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी. ओके, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट हमने किया है टॉस कॉइन. हमने एक कॉइन को टॉस किया है बच्चे. इवेंट क्या लिया, हेड्स और टेल्स.
क्लियर, हेड्स और टेल्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये श्योर है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर, व्हेन यू टॉस अ कॉइन यू मस्ट गेट इधर अ हेड और अ टेल। ओके, तो ये आपका क्या है, श्योर इवेंट है बच्चे। एन इवेंट दैट हैज़ प्रोबेबिलिटी 0 विल नेवर हैपन, इट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जब बच्चे हमें पता है कि ये हमें श्योर है कि वो होना ही नहीं है, हमें पता है कि वो इम्पॉसिबल है बेटा, क्लियर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बेटा नेम से ही क्लियर है, इम्पॉसिबल, जो कभी होना ही नहीं है, दैट विल नेवर हैपन, सो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, रोल अ डाई। ओके, हमने एक डाई को रोल किया, हमें चाहिए ऊपर 7, इवेंट क्या है, रोल 7। बट डाई में क्या होता है, 1 to 6 नंबर्स होते हैं, क्लियर। तो बेटा जब हम रोल करेंगे डाई को, या तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 तक ही आएगा, क्लियर। जब बेटा उसके ऊपर 7 नंबर है ही नहीं तो बेटा 7 तो कभी भी नहीं आएगा। इट मीन्स व्हेन यू रोल अ 6-sided डाई यू कैन नॉट गेट अ 7, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ओके, the probability of an event lies between 0 and 1। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा प्रोबेबिलिटी, जो किसी भी इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज कहाँ लाई करेगी, बिटवीन 0 एंड 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, क्लियर, और जो श्योर है उसकी बेटा प्रोबेबिलिटी होती है 1। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इम्पॉसिबल की 0 एंड श्योर इवेंट की 1। जो बेटा बाकी आपके हैं इवेंट्स में भी हो या ना हो बेटा, उनकी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना ही बच्चे ये 1 से ज़्यादा होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल मस्ट इक्वल 1। जब बच्चे हम कोई ट्रायल या एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लियर, जो बेटा उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो बेटा उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज आती हैं, वो उनका सम ऑलवेज 1 होता है, क्लियर। एग्जाम्पल, फ्लिपिंग अ कॉइन, जब बेटा हमने एक कॉइन को टॉस किया तो बेटा उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपका एक सैम्पल स्पेस बन गया हेड और टेल का। ओके, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी बच्चे, बेटा यहाँ पे हेड कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स, दैट इज 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 मीन्स हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल बेटा यहाँ कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्लियर। तो इनकी क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो इनका सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर बच्चे, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल मस्ट इक्वल 1। So now come to the exercise 15.1. Question number 1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she didn't hit the boundary. बेटा एक बैट्सवुमेन है जिसने मैच में 30 बॉल्स खेली थी जिसमें उसने 6 टाइम्स बाउंड्री हिट की है। ओके बेटा, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब उन्होंने बाउंड्री हिट नहीं की, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 30 हैं, नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग बाउंड्री 6, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉल्स नॉट हैविंग बाउंड्री क्या आ जाएगा, 30 - 6 दैट इज इक्वल टू 24। सो द प्रोबेबिलिटी इज
शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, क्या आ जाएगा ऊपर, क्या आएगा 24, क्लियर। ओवर में क्या आ जाएगा टोटल आउटकम्स, दैट इज 30, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 24/30। बेटा कटिंग की हमने बेटा 6 के टेबल पे, तो क्या आ जाएगा 4/5, दैट इज इक्वल टू 0.8, ओके। Hence the probability of not hitting a boundary by her is 0.8, okay. Question number 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family, number of families. बेटा एक फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, 1 गर्ल है या कोई भी गर्ल नहीं है, क्लियर। नंबर ऑफ गर्ल्स 2, बेटा 2 गर्ल्स हैं 475 फैमिलीज़ में और 1 गर्ल 814 फैमिलीज़ में और कोई भी गर्ल नहीं है बेटा, वो हैं 211, ओके। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। बेटा फर्स्ट हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, क्लियर। बेटा कितने बेटा फैमिलीज थी जिसमें 2 गर्ल्स हैं, 475 ना, ओके। ये आपका है 475, तो टोटल कितना आएगा बेटा, इन सबको प्लस कर देंगे हम, इन तीनों को प्लस कर देंगे, इनका प्लस क्या आ जाएगा 1500, ओके। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 475/1500। बेटा कटिंग की तो क्या आ जाएगा 19/60, ओके। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। तो बेटा 1 गर्ल किस में आ रही है, 1 गर्ल 814, ओके। तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 814, ओवर में क्या आ जाएगा 1500। आफ्टर कटिंग यू गेट 407/750 एंड द लास्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल हैविंग नो गर्ल। सो 211 फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, तो ऊपर क्या आएगा 211, ओवर में टोटल 1500, ओके, क्लियर बच्चे। अब बेटा हमने यहाँ ये चेक करना है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, सो यू कैन ऐड दीज प्रोबेबिलिटीज। बेटा आपके लिए ये इजी होगा अगर आप बेटा बिना उनको कटिंग किए उनको ऐड कर दो, जो आपके ये है ना 475/1500, ओके। दिस वन बेटा ये ऐड करने ज़्यादा इजी हैं विदाउट कटिंग, 475/1500, 814/1500, 211 और 1500, क्लियर। बेटा यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1500/1500, दैट इज इक्वल टू 1। सो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन ऑल 3 केसेस इज इक्वल टू 1, ओके बच्चे। थैंक यू बेटा।